जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 19 जून वार बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस मेरी चल रही है अभी खाना बनाने की तैयारी। और रितिका की बुआ जी को तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो जब भी हमारे यहाँ पर आती है ना तो घर की बनी हुई लस्सी की कढ़ी तो ज़रूर बनवाती। लेकिन इस बार लस्सी नहीं थी तो इनके आने के बाद कढ़ी बन ही नहीं पाई थी, तो आज लस्सी हो गई थी। तो बस अभी खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। और घर पर बस मैं, रितिका की बुआ जी, हम 2-3 जन हैं, बाकी चले गए हैं खेत में। हमारे यहाँ दादी सती का मंदिर है, वहाँ पर दोक लगाने के लिए। क्योंकि कई कई देवी देवते ऐसे होते हैं जिनकी, जैसे लड़कियों के यहाँ भी धोक लगती है, तो दादी सती की तो हमारे यहाँ सब के घरों में धोक लगती है। जैसे लड़कियाँ आती हैं तो वो भी धोक लगा कर जाती हैं। तो बस अभी हमारी कढ़ी तो बनकर तैयार हो गई थी, और कढ़ी मैंने पकोड़े वाली ही बनाई है क्योंकि हमारे घर में सबको पकोड़े की कढ़ी ही ज़्यादा पसंद है। तो बस कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद फिर अभी मैं थोड़े से चावल और बनाऊँगी। ना छेड़े ना तू। देख देख नाड़ घुमाओ है बोल के गली आए हैं। हाँ हाँ हाँ, के बात बेटा? ओहो ओहो, शर्माना भी आओ अपन तो है, शर्माना भी आओ के जाकर अम्मी मार मार के ले आई है। हाँ, बतला लो कोई हैं, बतलानी चाहिए है। पानी तो गल रहा होगा। और अभी थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे तो बातें की, और टाइम का पता ही नहीं चलता है बैठने के बाद, तो कैसे 1 घंटा आधा घंटा निकल जाता है। तो अभी झटपट अपना जो बचा कुचा काम है ना वो निपटा लेते हैं। तो मैं तो रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए, तब तक रितिका जैसे थोड़ा सा आटा गूंथ देगी, तो थोड़ा सा दूध चाय के लिए रखकर बाकी का मैं आराम रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और इस बार घर पर दूध नहीं था ना तो इतना ज़्यादा कुछ बना भी नहीं तो जैसे ये आते हैं ना तो ज़्यादातर जो हमारी घर की जैसे पनीर वगैरह, खोया, ये सारी चीज़ें ही बनती हैं। लेकिन एक तो गर्मी ज़्यादा है, ऊपर से घर पर दूध भी नहीं था। अगर थोड़ा बहुत कुछ करते भी तो गर्मी के चलते, वैसे भी आजकल थोड़ा सा मतलब काम रुक सा गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी काम बन ही नहीं पाता है। और बस अभी चावलों में मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है। वैसे हमारे घर में तो देखिए कढ़ी के साथ मीठे चावल बनते हैं, लेकिन इनको नमकीन चावल पसंद है। इसमें मैंने मिर्च तो डाली नहीं है, बस 2-3 हरी मिर्च डाली थी। तड़का लगा दिया है क्योंकि थोड़े बहुत जैसे हम नमकीन चावल बनाते हैं तो दही और लस्सी के साथ भी खाने में ले लेते हैं। हैं? इतनी तावड़ी किस तरह आगे? इतनी तावड़ी घूम भी है सारा हैं? तुम्हें पूछे थी परसों गाँव में करके बना लिया, मैं तो जाया एक बार हैं, मेरा लग गया। हाँ, और कोई भी सुनता है ना, जैसे हम पहले खेत में रहते थे और अभी गांव में मकान बना लिया, तो सबका यही सवाल रहता है कि खेत को छोड़कर गांव में क्यों आ गए। क्योंकि खेत का तो देखिए एक अलग ही बात रहती है, लेकिन हमारे खेत गांव से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी परेशानी रहती है। और वैसे भी जैसे कोई भी सामान चाहिए रहता है या आने जाने का काम इतनी जल्दी से हो ही नहीं पाता था। और आज के टाइम में देखिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी चक्कर में हमने गाँव में घर बना लिया था। अभी ये जाकर आए हैं ना तो इन्हें पता चला है कि हमारे खेत कितनी ज़्यादा दूर हैं। गाँव के पास में खेत रहते हैं ना, तब तो ये है कि भाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो गई या फिर बच्चे भी अपने आप आ जा सकते हैं। ज़्यादा दूर होता है तो फिर बच्चों का भी थोड़ा सा डर बना रहता है, घर नहीं पहुंचते हैं तब तक।
और बस इनके आने तक खाना तो मैंने बना कर रख दिया था। अभी माँ बेटी दोनों बैठ गई है कपड़े निचोड़ने के लिए। कपड़े तो वैसे 2-3 दिन के ही हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सुबह उठते ही मशीन चला दी थी। बस अपना सारा काम निपटा, इतनी देर में ये सारे के सारे कपड़े भी धुल गए हैं। तो मैंने आज यहाँ पर छाया में ये टब और तसले भर कर रख लिए थे, यहीं पर आराम से बैठ कर निचोड़ लेंगे। और अभी तैयारी चल रही है इनकी, जो मौसी जी की लड़की आई थी उनके वापस जाने की। और देखिए आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है। और ये सिलवाए थे इन्होंने 2-3 जोड़ी कपड़े, तो बस वही सब देख रहे थे हम। नायरा कट सूट है ये। वैसे देखिए ऐसे कपड़े हम तो पहनते नहीं हैं, मैं तो सिंपल सूट तो फिर भी पहन लेती हूँ, बाकी रितिका को भी पसंद नहीं है। एक सूट सिलवाया था मैंने, वो भी नहीं पहना इसने। इसका भी यही है, ज़्यादातर सिंपल सूट, सलवार, पजामी वगैरह यही सब पहनना पसंद करती है। वैसे तो देखिए आजकल के बच्चे थोड़े से फैंसी कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसका हमेशा से यही है, बिल्कुल सादा सिंपल कपड़े पहनना पसंद करती है। और अभी टाइम लगभग 2-2:30 बज गए हैं, भरी दोपहर हो रखी है। लेकिन ये है कि देखिए आना जाना तो पड़ता ही है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और इनकी ससुराल वैसे इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और सीधे साधन मिल जाते हैं। यहाँ से बैठेंगे तो सीधा बस वहाँ पर जाकर ही उतरेंगे। कई साधन बदलने पड़ते हैं ना, तब थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो जाती है आने जाने में भी। बाकी गर्मी के चलते तो देखिए घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन। आज रितिका की बुआ जी की जाने की तैयारी है, तो सुबह हम थोड़ा सा जल्दी ही उठे थे। वैसे तो आज की रात हमारी ऐसे ही निकल गई। 10-11 बजे के आसपास तो आंधी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। बाद में मौसम तो ठंडा हो गया था, लेकिन सोने में 1-1:30 बज गया था। 1:30-2 बजे के आसपास सोए थे। उसके बाद फिर बस थोड़ा सा सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग गए हैं। तो इन्होंने तो भैंसों का अपना काम निपटा लिया था, दूध निकाल दिया है और सानी वगैरह डाल दी है। उसके बाद फिर ये सब तो बैठ गए थे बातें करने के लिए। और मेरा तो सुबह उठते ही सबसे पहले एक ही काम रहता है, पूरे घर में झाड़ू लगाने का। वैसे आज सुबह उठे थे ना, तब भी काफ़ी तेज़ की हवा चल रही थी और मौसम ऐसा हो रखा था जैसे कि बारिश आएगी। पर यह था कि इनके जाने तक मौसम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। हम सब यही सोच रहे थे कि बारिश भी ना आए और आंधी भी ना आए, क्योंकि आजकल बारिश तो आ नहीं रही है लेकिन आंधी आ जाती है। पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। झाड़ू मैंने पूरी लगाई नहीं थी, इसी बीच आंधी स्टार्ट हो गई थी, तो झटपट बस सारे बिस्तरे उठाए, खाट वगैरह उठाई। हम सब लगे थे जल्दी जल्दी सारा सामान समेटने में। वैसे मौसम तो रात से ही ऐसा हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो जाए तो यह है कि रेत उड़ना थोड़ा सा कम हो जाए। और बस अभी इन सब की तैयारी शुरू हो गई है जाने की। वैसे पैकिंग तो देखिए कल से ही हो रखी है। और मायके में आने के बाद हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, कैसे निकल जाता है। जैसे कि इन्हें आए हुए अभी 10-11 दिन हो गए हैं और सबके साथ टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और वैसे भी देखिए मायके में हम चाहे 10 दिन रुकें या 20 दिन रुकें, हमारे मन में ये तो रहता ही है कि 2-4 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता, क्योंकि मायके में रहकर हमारा मन कभी भी नहीं भरता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ससुराल तो जाना ही पड़ता है। और मायके और ससुराल के बीच की ये जो दुविधा है ना, इसको सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें ससुराल में जाकर घर भी देखना रहता है और मायके में भी रुकना रहता है। तो हमारा मन बीच में अटक कर रह जाता है, क्योंकि पीछे जो छूट जाता है उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं, ये काम होगा नहीं होगा। और सबसे मिलने की खुशी भी रहती है। तो जी बस अभी इनकी पैकिंग हो गई है और माँ भी जाने वाली है साथ में। ट्रेन से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी कल तक तो। आज तो वैसे देखिए इनकी जाने की तैयारी हुई, तब तक मौसम भी चेंज हो गया था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतना अच्छा मौसम हो गया था, नहीं तो कल से तो ये था कि ट्रेन से जाना हो ही नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो बस गाड़ी से जाने वाले थे, तो माँ ने भी अपना बैग पैक कर लिया। और कई दिनों से देखिए घर पूरा भरा हुआ था, ऐसे रौनक सी लगी हुई थी। आज पूरा घर खाली खाली होने वाला है। तो फिलहाल इंतज़ार हो रहा था मेरी बड़ी वाली जिठानी का। वो आने में थोड़े से लेट हो गए थे, तो उनके आते आते मैंने फिर सबके लिए फिर से चाय बना ली थी। वैसे सुबह से चाय नाश्ता सबका हो रखा है, बैग वगैरह भी पैक हो गए थे, क्योंकि ये था कि सुबह थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे ना तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। और आजकल आप सबको व्लॉग में सिर्फ गर्मी गर्मी ही सुनने को मिल रही है। हम भी क्या करें, गर्मी हो ही इतनी ज़्यादा रही है। कल से हमारा बस घर में यही चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। लास्ट में फिर गाड़ी ही डिसाइड हुई। तो बस अभी चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी देर बातें कर लेते हैं, उसके बाद देखिए फिर सबको जाना तो है ही।
और अभी जाते जाते एक बार आप सब भी अच्छे से हमारी नन्ही परी से मिल लीजिए। वैसे कल से इतनी अच्छे से तो इससे मुलाकात हो ही नहीं पाई, और देखिए इनके पास तो ऐसे हिल गई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ये आए थे तब तो हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमारे यहाँ पर मन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों का ये है कि जिस माहौल में रहते हैं ना वही आदत हो जाती है। दूसरी जगह पर जाकर थोड़ा सा ज़्यादा ही रोते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आने के बाद तो इसका बड़े ही अच्छे से मन लग गया था। और कई दिनों से घर में भी बड़ी चहल पहल हो रखी थी, पूरा दिन ऐसे ही मजाक मस्ती चलती रहती थी। आज वैसे घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। सब साथ में रह लेते हैं ना तब थोड़ा सा ज़्यादा खालीपन लगता है, नहीं तो वैसे हम हमेशा अकेले ही रहते हैं। लेकिन अभी कई दिन सब साथ में रह लिए हैं तो सबके जाने के बाद बिल्कुल घर ऐसे सुना सुना सा लग रहा था। तो जी बस अभी इनको विदा कर देते हैं और आप सब से भी लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।